Good morning, class 11th student. Today we will discuss a heat transfer method. We know that there are three methods for the heat transfer. Number one is conduction method, number two is convection, and number three is radiation. So, majorly we discuss or study conduction and radiation method. कन्वेक्शन मेथड हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसके बारे में देखना है. तो ठीक है, पहला आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडक्शन मेथड. कंडक्शन एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग हीट ट्रांसफ़र करते हैं. बेसिकली ये सॉलिड में जनरली देखा जाता है, ऐसा नहीं लिक्विड गैस में भी होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग सॉलिड में इसकी जो भी स्टडी करते हैं. और जो कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होता है बाय हीट ट्रांसफ़र बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन. मॉलिक्यूलर कोलिजन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र हमारा इसमें होता है. इसका क्या मतलब मॉलिक्यूलर कोलिजन में? देखिए एक्चुअल में होता है क्या, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, जो कि सॉलिड होता है. अब इसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमने मॉलिक्यूल दिखा दिए थोड़े से. अब आपको हीट ट्रांसफ़र करना है तो भाई टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा. टेम्परेचर डिफरेंस अगर नहीं होगा, मान लीजिए T1 इज़ ग्रेटर देन T2, अभी हम मान के चल रहे हैं, तो आपका हीट ही ट्रांसफ़र नहीं होगा. सबसे पहली शर्त यही है कंडीशन कि हीट ट्रांसफ़र करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ता है. तो T1 T2 दो टेम्परेचर है, मान लीजिए T1 इज़ ग्रेटर देन T2. अब होगा क्या, देखिए हाइयर से लोअर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है टेम्परेचर का. अब होता क्या है, जब आप यहाँ पे टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज एनर्जी ऑफ इस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर. तो ये क्या होगा, ये वाइब्रेट करने लगेंगे, और ये वाइब्रेट करेंगे तो ये अपने बड़े बगल वाले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेंगे. इस तरह से आगे चलते हुए हीट का ट्रांसफ़र होता है. मॉलिक्यूल्स कहीं भी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना. तो इसीलिए यहाँ पे हमसे कहा जाता है, सवाल पूछा जाता है बुक्स में कि क्या यहाँ पे एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर होता है, तो आप जवाब देंगे नहीं, एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर नहीं होता यहाँ पे. यहाँ केवल मॉलिकुलर कोलिजन की वजह से यहाँ हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना. एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर होता है वो लिक्विड में होता है, एक्चुअल में लिक्विड में ज़्यादा होता है, लेकिन कन्वेक्शन मेथड में हम लोग इसको पढ़ेंगे. बट कंडक्शन में एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर नहीं होता, ठीक है. तो यहाँ पे धीमे धीमे हीट ट्रांसफ़र होती है इस तरह से मॉलिकुलर वाइब्रेशन के थ्रू. और सॉलिड में कंडक्शन ज़्यादा होता है बिकॉज मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड में वो बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं. अब यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग ज़्यादातर सॉलिड में भी मेटल की स्टडी करेंगे. बेसिकली हम लोग दो तरह की यहाँ पे स्टेट देखते हैं, उनकी बात करते हैं. एक होता है हमारा वेरिएबल स्टेट और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट. अब ये दो स्टेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ये क्या है, देखिए वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट. मान लीजिए कंडक्टर का एग्जांपल ले रहे थे हम लोग, ठीक है. अब यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड है, मेटल्स ले रहे हैं सॉलिड में भी हम लोग. अब मान लीजिए अभी टेम्परेचर एज्यूम करते हैं, अभी टेम्परेचर 0 डिग्री पे, ठीक है ना, 0 डिग्री पे है. तो होगा क्या, फिर हमने यहाँ पे इसको एक फ्लेम से थ्रू हीट करना स्टार्ट किया. अब होगा क्या, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा और ये यहाँ पे वाइब्रेट करेगा इसके मॉलिक्यूल, ये अपने आगे पास करेगी एनर्जी. मान लीजिए अभी इस पॉइंट पे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे इसका 30 डिग्री है, इसका 20 डिग्री है, हो गया, और ये क्रॉस सेक्शन का 10 डिग्री है टेम्परेचर. भाई जैसे जैसे पूरी हीट तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करेगा और आगे पास कर देगा, ठीक है ना, अपने मॉलिक्यूल. थोड़ी देर बाद इस तरह हीट हो रही है तो आपने देखा कि यही कंडक्टर में इसका टेम्परेचर बढ़ गया 60 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री और ये हो गया 20 डिग्री, ठीक है. फिर इसी तरह आपने टेम्परेचर इसका बढ़ाते रहें तो आपने देखा क्या कि एक फिनोमेना ऐसा आया कि यहाँ से ये अब 60 डिग्री ही है, आगे 40 डिग्री है और 20 डिग्री है. मतलब अब जो है यहाँ पे हीट करने पर टेम्परेचर इसका फिक्स हो गया है. तो कहने का मतलब है ये जो स्टेट था ये हमारा था वेरिएबल स्टेट. यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, ईच क्रॉस सेक्शन में कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ हीट आगे पास कर दे रहा है, वेरिएबल स्टेट. लेकिन स्टेडी स्टेट में हीट पूरी की पूरी आगे पास कर देता है. आप इनपुट पे जितनी हीट देते हैं आउटपुट पे उतनी ही हीट मिलती है. ये होता है हमारा स्टेडी स्टेट. तो 2-3 पॉइंट है जो कि आप नोट करिए मैं जो बोल रहा हूँ. देखिए वेरिएबल स्टेट में
हीट कुछ एब्जॉर्ब करता है और आगे मॉलिक्यूल पे आगे टेम्परेचर बढ़ा के बगल वाले पे हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। हर पॉइंट का टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। ध्यान रखिए, हर पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ वेरिएबल स्टेट में होती है। ठीक है, एक समय पे एब्जॉर्ब करना हीट बंद कर देता है और पूरी की पूरी हीट इनपुट पे जो दी जाती है वो आउटपुट से हमें मिलती है। वो स्टेट कहलाता है स्टेडी स्टेट। और यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर के ईच पॉइंट पे क्या सेम होता है हीट? नहीं। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं ईच क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर सेम होता है, ईच क्रॉस सेक्शन पे सेम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछता है हीट पासिंग ईच क्रॉस सेक्शन इज सेम इन स्टेडी स्टेट, याद रखिएगा स्टेडी स्टेट में क्रॉस सेक्शन हर एवरी क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर सेम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ज़्यादातर हम लोग स्टेडी स्टेट की ही स्टडी करेंगे, क्योंकि भाई वेरिएबल स्टेट की स्टडी करना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमारे सिलेबस में ज़्यादातर हम लोग स्टेडी स्टेट की ही बात करेंगे। जब भी मैं बात करूँगा क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट की ही बात करूँगा। और दो एजम्पशन हम लोग को मान के चलना है। ध्यान रखिए, कंडक्शन मेथड को जब भी हम लोग इसके न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे या पढ़ेंगे तो दो एजम्पशन आपको याद रखना है। पहला कि रेडिएशन की वजह से कोई हीट लॉस नहीं हो रही है, जितनी इनपुट पे दी जा रही है हीट उतनी ही वो आउटपुट पे बाहर आ रही है। ठीक है ना, तो मतलब कोई रेडिएशन की वजह से हीट का लॉस नहीं हो रहा है। और टेम्परेचर डिफरेंस ज़रूरी है क्रिएट करने के लिए हीट को। आप भी जानते हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए टेम्परेचर डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। T1 और T2 डिफरेंस होना चाहिए टेम्परेचर का। अगर सेम हो जाएगा तो वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये दो एजम्पशन हमारा ज़रूरी है। ठीक, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल कुछ बात कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। देखिए, मान लीजिए एक कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ मान लेते हैं L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, टेम्परेचर T1, इधर T2, और यहाँ पे हम लोग स्टेडी स्टेट को ही कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और T टाइम तक कोई हीट हमारी ट्रांसफ़र होती है हीट इस कंडक्टर में। ठीक है ना, और ये इंसुलेटेड है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसके रेडिएशन की वजह से हीट का लॉस नहीं हो रहा। जो हीट हम दे रहे हैं अंदर वो पूरी हमें आउटपुट में मिल रही है। ऐसा नहीं कि हीट बाहर निकल जा रही है, क्योंकि ये पूरा इंसुलेट किया गया है तो हमारा रेडिएशन की वजह से कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन टाइम टी। अब देखिए, जो हीट होगी Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। भाई जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितनी देर टाइम तक कंडक्टर में ट्रैवल किया हीट तो वो T हमारा उस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और Q इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखिए लेंथ, भाई जितनी ज़्यादा अगर लेंथ होगी तो उसको ज़्यादा टाइम टेक इन करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वहाँ पे हीट कम होगी। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखा तो Q इज इक्वल टू, हमें कांस्टेंट यूज़ किया K A T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू T। ये हमारा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दैट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर का फॉर्मूला मिला। वेयर K इज़ अ थर्मल कंडक्टिविटी। K इज़ एक कांस्टेंट है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बोला जाता है। और ये अलग अलग मटेरियल के लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है। इसके हम लोग को एग्ज़ाम में यूनिट और डायमेंशन पूछ लेते हैं, तो यूनिट और डायमेंशन आप उसका निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, Q की यूनिट क्या होती है? जूल हीट है, एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर, टेम्परेचर केल्विन, T टाइम सेकेंड। इस तरह से कन्वर्ट करके आप इसके यूनिट और डायमेंशन थर्मल कंडक्टिविटी का पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक टर्म और बचता है इसमें कंडक्शन में जो कि पूछा जाता है, वो क्या है? देखिए, हीट करंट। हीट करंट क्या होता है? देखिए, एक्चुअल में हीट करंट को H से डिनोट किया जाता है और ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और इसको हम लोग हीट ऑफ करंट भी बोलते हैं। एक्चुअल में H बराबर होता है Q अपॉन T। किस स्पीड से हीट ट्रांसफ़र हो रही है ये बताता है हीट करंट। ठीक है ना, अब इसको Q अपॉन T, Q की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, अभी आपने निकाला है, K A T1 माइनस T2
अपॉन एल इंटू टी, यहाँ से टी डिवाइड कर रहा है, टी टी कट जाएगा तो एच बराबर हमारे पास मिल रहा है के ए T1 माइनस T2 को हम लोग डेल्टा टी अपॉन एल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हीट करंट का फॉर्मूला हो गया के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है, इससे यूनिट आप निकाल सकते हैं, यूनिट और डायमेंशन। ये हीट करंट है। कल हम लोग रेडिएशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।